महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल स्थित विजय हॉस्पिटल में आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है। गुरुग्राम कार्यालय से पहुंचे आयकर विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर अंकित सिंह राजपूत ने बताया कि मामला ईसीएचएस में अनियमितताओं से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मरीजों की वास्तविक उपस्थिति के बिना ही बिल क्लेम किए गए, जो भारत सरकार के साथ संभावित धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के उपलब्ध बेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुपात में दर्शाई गई हॉस्पिटलाइजेशन संख्या मेल नहीं खाती। उदाहरण के तौर पर यदि अस्पताल में 90 बेड की सुविधा है तो एक दिन में 200 मरीजों को भर्ती दिखाना संदेह पैदा करता है। अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में अस्पताल समूह ने 6 से 7 बड़े अस्पतालों का अधिग्रहण किया है, जबकि उनकी घोषित आय प्रोफाइल उस स्तर की वृद्धि को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करती। इस पहलू की भी गहन जांच की जा रही है। अस्पताल संचालक विनीत कुमार और ज्योति कुमारी से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार अब तक उनका सहयोग संतोषजनक रहा है, हालांकि कई तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया जाना बाकी है। जांच टीम डिजिटल डिवाइसों को क्लोन कर रही है और ईआरपी सिस्टम की डिजिटल कॉपी तैयार की गई है। प्रारंभिक विश्लेषण में कई मिसमैच सामने आए हैं। संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है। यदि भारत सरकार के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी प्रमाणित होती है तो संबंधित एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जाएगी। आयकर विभाग का कहना है कि जब तक सभी साक्ष्य एकत्र नहीं हो जाते, जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। हमको ईसीएचएस इरेगुलरिटी का लग रहा है कि जहां पर पेशेंट्स के बिना ही लोगों के बिल क्लेम किए जा रहे हैं, एक टाइप से भारत सरकार के साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है, हमको जहां तक लग रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन हो रखी है वो उसको जस्टिफाई नहीं करता है। आपके पास अगर 90 बेड्स की फैसिलिटी है तो एक दिन में आपके 200 लोग कैसे हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। यहाँ हमारे जो हॉस्पिटल के मालिक है विनीत कुमार और ज्योति कुमारी जी, इनसे हम पूछताछ अभी कर रहे हैं और इनका कोऑपरेशन अभी तक तो ठीक ठाक रहा है। चीजें ये लोग एडमिट कर रहे हैं, बस ऑन रिकॉर्ड लाने में देखते हैं चीजें क्या इनकी प्रक्रिया रहती है। अदरवाइज हमारी इंक्वायरी अभी इस मामले में चल रही है। बस हमारी यही कार्रवाई है कि हम लोग यहाँ से जितने हो सके एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं, जितने तरीके से हम लोग जो सबूत है, जब तक हम सबूत इकट्ठा नहीं कर लेते हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी। और अभी तक हमने जो यहाँ पर पाया हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत सामने जो इनकी हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें काफी ज्यादा मिसमैच हमको दिख रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी तो है नहीं। और ये भी हम देख रहे हैं कि इन्होंने लास्ट 2 साल में जो इनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है, कि इन्होंने 6 से 7 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एक्वायर किए हैं, वो इनके इनकम प्रोफाइल को जस्टिफाई नहीं करता। तो हमारी प्रक्रिया जो है अभी है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड सबूत को ढूंढने के लिए है। लेकिन अगर रहा इसके अंदर भारत सरकार के साथ सही में इसका फ्रॉड हो रहा है, अगर प्रूव होता है तो इसकी जानकारी हम अन्य संस्थाओं के साथ भी शेयर करें। शुरुआती जांच ही हो रही है। अभी इसके अंदर हमारी जो प्रक्रिया है, इसके अंदर हमारा जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं उनको हम क्लोन कर रहे हैं। उसमें जो इनकी ईआरपी सिस्टम है उसकी हम डिजिटल कॉपी बना रहे हैं और उसके अंदर हम मिसमैचेस हमने फाइंड आउट किए हैं काफी ज्यादा। वो चीजें हम विनीत कुमार जी से उसकी पूछताछ अभी जारी है। उनका वर्जन अभी रिकॉर्ड करना हमारा बाकी है। जब तक वो रिकॉर्ड नहीं हो जाता इसके ऊपर कहना कुछ उचित नहीं रहेगा। अपनी कार्रवाई अलग अलग चल रही है, उनका इस केस से कोई ताल्लुक है नहीं। हमारी जो एलिगेशन था वो ईसीएचएस में हुई गड़बड़ी का था, जो हमको यहाँ पर उसके पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। अब ये सब चीजों को हम विनीत कुमार से पूछते हैं, उनका क्या वर्जन होता है, उस पर सारी आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंकित सिंह राजपूत, गुड़गांव असिस्टेंट डायरेक्टर।